मुशीर इत्तलात सिंध और एंटी करप्शन बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फवाद चौधरी कभी आसिफ अली जरदारी, कभी मुशर्रफ और कभी काफ लीग के तर्जुमान रहे। उनके बयानात सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। उनके बयानात की गवर्नर हाउस से तरदीद आ जाती है। उनका कहना था कि हर इदारे को अपने आईनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। प्रेस क्लब में कार्रवाई गलत फहमी की बुनियाद पर थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक GSM लोकेटर की से गलत लोकेशन शो हुई। सदर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई शफाफ है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई है, किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा। उनका मजीद कहना था हिज़्ब इख्तिलाफ इस ऑपरेशन को सियासी ना बनाए, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करेंगे। सफूरा गोट में कायम हाइड्रेंट के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वफाक ने तस्लीम किया है कि सिंध को 91 के मुआहदे के तहत पानी नहीं मिल रहा और पानी की चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाई स्टार्ट की है। आप लोग हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों ताकि और बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से एंटी करप्शन ये कार्रवाई कर सके और जो शख्स भी कराची का पानी चुरा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सफूरा पे जो हाइड्रेंट्स लगा हुआ है नहीं, मैंने तो गुजारिश आपको कर दी कि बाअसर हो बेअसर हो कार्रवाई होगी और अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। मैं चेक कर लेता हूँ अभी तक इस हाइड्रेंट के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। हमने ये कार्रवाई का स्टार्ट भी तहकीक करने के बाद किया। हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की उन इलीगल हाइड्रेंट्स की जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, अभी स्टार्ट हुई है। अभी आप देखें आगे आगे होता क्या है। सिंध को 91 एकॉर्ड के तहत पानी नहीं मिलती है, उस पर क्या करेंगे? फवाद चौधरी साहब मेरे ख्याल में 2008 से पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब की शान में कसीदे पढ़ते थे। 2008 से 13 तक वो आसिफ अली जरदारी साहब की शान में कसीदे पढ़ते थे। 2013 से 15 वो थोड़े कंफ्यूज रहे, फिर 16 में वो खान साहब के साथ आ गए। तो मैं समझता हूँ उनकी जो ये तनकीद है, तनकीद ऐसी है, वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। और जो उन्होंने तनकीद की भी थी, मैं समझता हूँ 2 घंटे बाद गवर्नर हाउस में उस तनकीद से भी वो पीछे हट गए थे। तो मेरे ख्याल में यू टर्न वाली जो सियासी जमात है उनकी बातों को हम इतना सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि हलीम आदिल शेख साहब को ब्रीफ कौन करता है। हलीम आदिल शेख साहब एक तरफ कह रहे हैं कि सूद गलत है, और जब बिलावल भुट्टो साहब या मुर्तज़ा वहाब या सिंध हुकूमत कहती है कि हम सूद के खिलाफ, ये जो प्राइवेटली सूद मिलता है इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो उसको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि तनकीद करने के चक्कर में कुछ भी कह जाते हैं। छोड़ दीजिए इसको। हम समझते हैं कि जहाँ कहीं भी गरीब आवाम के साथ इस्तेहसाल हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक कानून साजी का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है, उसके ऊपर तहकीक स्टार्ट हो गई है। तहकीक के बगैर मैं कोई बात करूंगा नहीं। एक बार तहकीक कंप्लीट हो जाए वो ड्राफ्ट हम आपसे शेयर करेंगे। जिस तरीके से भी इस सूबे की गरीब आवाम की हम मदद कर सके इंशाल्लाह हम करेंगे। इसमें कोई आखिरी जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम्स, खबरों, तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम्स सिर्फ TNN TV पर।